वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा, प्रभु के चलिए जीवन में। हालेलुया। 14:15 में पढ़ते हैं, ईसा ने बाद में लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो। हालेलुया। प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को, सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो। हालेलुया। और सुनो और समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके। हालेलुया। बल्कि जो मनुष्य से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, जो बाहर से आकर हमारे जीवन में प्रवेश करता है, जो बाहर से आएगा हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, वो हमें अशुद्ध नहीं कर सकता है। जो चीज हम खाते हैं हमें अशुद्ध नहीं करता है। ये मत सोचिए कि ये चीज खा रहे हैं तो हमें अशुद्ध करेगा। जो भी पाओ खाओ वो आपके अशुद्ध करने वाला नहीं है। लोग कहते एक मत खाओ अशुद्ध, ये मत खाओ अशुद्ध, वो मत खाओ अशुद्ध, वो मत खाओ अशुद्ध। कोई चीज अशुद्ध नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अशुद्ध क्या है? जो आपके मुख से अश्लील बात निकलता है वो अशुद्ध है। हालेलुया। आपके मुख से निकलने वाला एक गलत शब्द अशुद्ध है। हालेलुया। वो सबसे खतरनाक है। हालेलुया। ना जाने कितने को हृदय तोड़ देगा, कितने लोगों का परिवार तोड़ देगा, कितने लोगों का खून कत्ल करवाएगा, मर्डर करवाएगा, हत्या करवाएगा। आपसे मुख से जो निकलेगा वो, हालेलुया, जो कुछ हम खाएंगे, जो कुछ हमारे जीवन में आएगा, प्रवेश करेगा, वो तो अशुद्ध नहीं कर सकता है। जो हमारे मुख से निकलता वो अशुद्ध करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जिसके सुनने के कान हो सुन ले। जो कुछ मनुष्य के मुख से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। जो कुछ खा पी रहा है बाहर से आके मेरे मुख में, मेरे जीवन में प्रवेश करता, अशुद्ध करने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय हम पढ़ेंगे 7 को 1 वचन 20 के 22 में। हालेलुया। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो मनुष्य से निकलता है वो मनुष्यों को अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है। हालेलुया। बेविचार, चोरी, हत्या, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्यों को अशुद्ध कर देती है। हालेलुया। हालेलुया। अब एक खाने पीने से अशुद्ध होता है, खाने पीने से कोई अशुद्ध नहीं होता है। जो आपके मुख से बुराइयां निकलेगी वो मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। हालेलुया। हालेलुया। रोमी अध्याय 12 वाक्य हम 2 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप इस संसार के अनुकूलित न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। हालेलुया। हालेलुया। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं
आप इस संसार के अनुकूलित न बने। हालेलुया। क्योंकि आप लोग संसार के निवासी नहीं हैं। आप लोग संसार में रहने वाले नहीं हैं। आपका राज्य संसार का राज्य नहीं है। ये मेरा राज्य संसार का राज्य होता तो मेरे बाबा के बाबा, दादा के दादा सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, मगर मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, आप इस संसार के अनुकूलित न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और ये अपना स्वभाव बदल ले। हालेलुया। जो हमारा पुराना स्वभाव है, हमारा पुराना चाल चलन, मेरा पूरा आचरण है, हमें उसे बदलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पुराने जीवन के अपने चाल और चलन स्वभाव पर मनन करेंगे कि मेरे जीवन में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या कमी है, क्या कमजोरी है, पुरानी रीति रिवाज मेरे पास में क्या है। हम सब उस पर मनन करेंगे, उसे छोड़ेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे। हालेलुया। अपने जीवन को बदलना है कि नहीं? बदलना होगा। हालेलुया। कभी कभी मैं गाना में गाता हूँ, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। अपने स्वभाव को बदलना है कि नहीं? अपने पुराने स्वभाव को मेरे भाई मेरे बहनों बदल देना है। हालेलुया। अपना स्वभाव हमारा क्या है हमें पता नहीं चलता है ना। यदि दूसरा कोई बताए तो बहुत बुरा लगेगी कि नहीं? हमारा स्वभाव के हमें पता नहीं चलेगा। अगर दूसरा कोई हमें बताए तो वो भी बुरा है ना। तो हमें प्रभु के वचन की सुनना और उसका पालन करना, अपने स्वभाव के बदलना है। वचन में लिखा है, जो लोग डांट और फटकार से बुरा मानते हैं, डांट और फटकार के जो व्यक्ति बुरा मानते हैं कि ये बुरा है, उन्हें बुरा लगता है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो पिता से ना जाने कितनी दूर चला जाता है। हालेलुया। अपने पिता के, जब हमारा पिता हमें फटकारता है, हमें डांटता है, तो अपने पिता के करीब और आ जाना है और उनके डांट पर मत ध्यान दीजिएगा, उनके और करीब आइए, और करीब है। जितने फटकारता उतने ही करीब चले जाओ। हालेलुया। कभी कभी मैं देखता हूँ माँ लोग अपने बच्चों को गोदी में दूध पिलाते पिलाते और तंग हो जाती तो अपने बच्चों को नोच कर उतना दूर कर देती है। फिर वो लड़का धीरे धीरे मेरे माई के पास में आ जाता है। माई तुरंत अपने गोदी में लेकर आंचल से उन्हें ढक करके अपना दूध पिलाने लगती है। हालेलुया। इसी तरह पिता के फटकार से पुत्र को दूर जाना नहीं है। हालेलुया। वचन में बताता है, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य हम 16 से 17 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोगों को ये पता नहीं है कि आपका ये शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है? आपका ये शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर किसका मंदिर है? ईश्वर का मंदिर है। आप लोगों को ये पता नहीं है कि आप में ईश्वर निवास करता है। हालेलुया। आप में ईश्वर निवास करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? हालेलुया। ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हालेलुया। ईश्वर का मंदिर कौन है? ईश्वर का मंदिर आप लोग ईश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ये हमारा शरीर किसका मंदिर है? देख लो, इनमें कौन रहता है? इसमें ईश्वर रहता है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए ईश्वर के मंदिर को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर से अच्छी अच्छी वाणी निकलना चाहिए, इसलिए अपने जीवन को बदलना होगा। हालेलुया। क्योंकि ये जान जाइए कि हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है
और इसमें ईश्वर रहता है। हालेलुया। जब ईश्वर, इस मंदिर में ईश्वर रहता है तो बताइए ये मंदिर से सुगंध निकलना चाहिए कि नहीं? मंदिर से क्या निकलता है? मंदिर में ढलने से पहले देखेगा मंदिर से सुगंध निकलता है। हालेलुया। निकलता है कि नहीं? सुगंध, मंदिर से सुगंध निकलता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ये हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हमारे मुख से आवाज निकलने वाला सुगंधित होना चाहिए, एक दूसरों को खुशबूदार खुशबू देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अपने हम जीवन को बदलना है, हृदय को बदलना है, मन को बदलना है, धर्म को नहीं बदलना है, हृदय को बदलना है। देखो, धर्म बदलने के चक्कर में मत पड़ो, अपने हृदय के पहले बदलो, अपने मन के विचारों को बदल दो, अपने विचार भावों को बदलो, पुराने जीवन को बदलो, पुराने आत्माओं को निकालो, एक नई आत्मा बनो, एक नई सृष्टि बन जाओ। हालेलुया। 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 इब्रानी के ग्रंथ में पढ़ते, इब्रानी अध्याय 12 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं सबों के साथ शांति बनाए रखो। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं सारे लोगों के साथ शांति बनाए रखें। क्या कहते हैं? सारे लोगों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। हालेलुया। पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यदि भगवान के दर्शन करना है तो अपने जीवन को बदलना ही पड़ेगा। हालेलुया। यदि भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना चाहते हो, प्रभु से मिलना चाहते हो, प्रभु से बातचीत करना चाहते हो, तो अपने पुराने जीवन को बदलना ही पड़ेगा मेरे भाई मेरे बहनों। जब तक पुराने जीवन को नहीं बदलेगा तब से प्रभु से आपका मुलाकात नहीं होगी, बातचीत नहीं होगा। इसलिए पुराने जीवन को बदल करके हमें नए जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो कितने लोग नए जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं? सब लोग तैयार हो जाइएगा। अपने जीवन के, अपने हृदय की बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं के, लालच के, प्रलोभन के, घमंड को, गुस्सा को, बैर को, नफरत को, ये सब अपने जीवन से निकाल कर बाहर निकालो, क्योंकि हमें प्रभु से मिलना है। हालेलुया। हमें एडम्बर को हटाना है, आडंबर को हटाना है अपने जीवन से। अब हमें प्रभु से मिलना है। हालेलुया। कभी कभी मैं गाना में गाते हैं कि नहीं? कभी कभी गाना में गाया जाता है ना, प्रभु तुझसे मिलने का, प्रभु तुझसे मिलने का सत्संग का बहाना है, प्रभु तुझसे मिलने का सत्संग का बहाना है, प्रभु तुझसे मिलने का सत्संग का बहाना है, प्रभु तुझसे मिलने का सत्संग का बहाना है। देखो, प्रभु से मिलने के लिए सत्संग का एक बहाना है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीवन से सारी बुराइयों को निकालो, बुरी आदत के निकाले, बुरी नशा के निकालो, अपने जीवन से सारे आडंबर से निकालो और प्रभु से बातचीत करो। प्रभु यीशु मसीह तैयार है आपसे मिलने के लिए। हालेलुया। आपसे मिलने के लिए तैयार हो। हमेशा चाहते हैं कि मैं मिलूंगा, हमेशा चाहते हैं कि मैं मिलूंगा। हालेलुया। अगर मिलने के लिए वो चाहते हैं मगर मैं तैयार नहीं हूँ, हम तैयार नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें आज से तैयारी करना है कि अपने जीवन से सारे कूड़ा कटकार गंदगी की निकालना है, घमंड, गुस्सा, क्रोध को निकालना है, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं को अपने जीवन से निकालना है। तब हम प्रभु से बातचीत कर लेंगे। प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए तड़पते हैं। सारे लोगों को यीशु यीशु यीशु।